इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी रावका, श्रीमती शांति देवी जी रावका, श्री राजेश रावका, श्रीमती अनीता रावका, श्री केवल चंद जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री अरुण रावका, श्रीमती प्रतिभा रावका, मोहित, चारू, प्रियांशु जैन, विजय जैन, श्री राहुल जी, सोनम रावका, राजवर्धन, श्री साहिल जी, श्रीमती रूबी, श्री साहिब रारा, राजवीर, गुवाहाटी, आसाम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वह नियत धारा जो अस्थि के ऊपर आश्रित है। दुनिया है इसलिए अस्थि है, दुनिया है इसलिए नियत है। नियत उस सत्ता का नाम है जिसमें हमारा तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। नियत उस सत्ता का नाम है जो त्रिकालिक रहती है। नियत उस धारा का नाम है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बहते जाना है बस, हाथ पैर नहीं चलाना। नदी बह रही है, तुम बहते जाओ, बहते जाओ। और कितना बह पाओगे? नियति वह है, आग लगी हुई है, तुम जलते जाओ, जलते जाओ। नियति वह है, हवाएं चलती हैं, तुम उड़ते जाओ, उड़ते जाओ। नियति वह है, पृथ्वी के समान तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम सहन करते जाओ। कोई तुम्हें पैरों से रौंदेगा, कोई तुम्हारे पर गाड़ी चलाएगा, कोई कुआं खोदेगा, कोई बोरिंग खोदेगा, कोई नींव खोदेगा, कोई महल खड़ा करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सहन करते जाओ, सहिष्णु बन जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सहिष्णु बन जाओ। पृथ्वी के समान यह नियत है। नियत का अर्थ मैंने बता ही दिया था, जो होना है हो रहा है, उसके साक्षीभूत बनो। नियत का अर्थ है साक्षी बन जाना। मात हम देख रहे हैं, हो रहा है, बस हम कुछ कर नहीं रहे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस हो रहा है। कोई कुछ कर रहा है नहीं, हो रहा है।
तुम्हारे मन में इतनी ऊंची विचारधारा आ जाए, कोई पीट रहा है तुम्हें, नहीं मैं पिट रहा हूं। कोई पीट रहा है ये भाव नहीं आ जाए, मैं पिट रहा हूं। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, नहीं गाली आ रही है। कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा है, नहीं मेरा बुरा हो रहा है। कोई तुम्हें मार रहा है, नहीं मैं मर रहा हूं। सामने तुम किसी को देख रहे हो, नहीं मात मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो पता नहीं। क्या गजब की बात। नियत की यदि दशा जाग जाए, दो ही व्यक्ति नियत को स्वीकार कर सकते हैं। एक इतना ऊंचा आदमी, इतना ऊंचा आदमी, इतना ऊंचा आदमी देख रहा है, उससे पूछो क्या देख रहे हो, पता नहीं, पर ये पक्का है मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो, शब्द नहीं है, शब्द नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी उसे कुछ नहीं दिखता और देख रहा है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उससे पूछो क्या देख रहे हो, बोले पता नहीं। क्योंकि जो बताया जाता है वो देख नहीं रहा है, और जो देख रहा है वो बताया नहीं जा सकता। कैसी दशा है। जो बताया जाता वो देख नहीं रहा है, इतना ऊंचा आदमी है, और जो उसको दिख रहा है उसको बताया नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं ज्ञायक स्वभावी, इसी को बोलते हैं शुद्ध उपयोग, इसी को बोलते हैं भगवान। भगवान किसी का नाम नहीं। मैंने पूरे शास्त्रों में पढ़ा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, बोले वो तो मैं हूं। आप क्या देख रहे हैं, बोले सारी दुनिया देख रहा हूं। तो क्या क्या देखा, बोले पता नहीं। पता नहीं, देख सब रहा है और कह रहा पता नहीं। कैसे बताए वो, भने कि भगवान ये तो ऐसी बात है, तो ये समझदार व्यक्ति का काम तो नहीं है ऐसी, जो कह रहा मैं सब कुछ देख रहा हूं। क्या क्या देख रहे हो, बोले पता नहीं। ये समझदार व्यक्तियों का काम तो नहीं है, ये तो आगरा वालों का काम हो सकता है। क्योंकि आगरा वालों का इसलिए क्योंकि पागल ही ऐसा बोलते हैं। आप तो भगवान है, आप आगरा वालों जैसे पागल कैसे हो गए, बोले पागल को ही ऐसा दिखता है। पागल को ही ऐसा दिखता है। पागल किसे बोलते हैं मालूम। मैंने एक बार बहुत लंबा मौन लिया था, 9 महीने का लगभग। 9 महीने के बाद आचार्य श्री के पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य श्री मैं मौन बनाना चाहता हूं। बोले पागल हो गया क्या। यही शब्द आचार्य जी का। क्यों, अरे कि तू इतने दिन कुछ भी नहीं होगा, बोलना नहीं भूल जाए। हाँ, ज्यादा किसी चीज का अभ्यास नहीं हो तो बोलना भी, तो बोलना ही भूल जाएगा। तो मन की मौन खुलते ही पहला शब्द क्या मिला। मैंने कहा महाराज जी मैं मौन आगे बढ़ाना चाहता हूं। आहार जी की बात है, दिवाली के समय पहला शब्द मिला, पागल हो गया क्या। अरे थोड़ा मुझे, मैंने कहा इतने दिन के मौन के बाद तो पहला मौन खोला। 9 महीने बाद पहला मुंह खुला। उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं बोला, नमोस्तुते मन में ही करता था।
कुछ नहीं, भक्ति मक्ति सब भगवान की स्तुति भी मौन ही करता था। और मैंने कहा देखो, पहला मैंने शब्द खोला, मुंह खोला, और गुरु से क्या मिला? पागल हो गए क्या? अरे मैंने कि कोई अच्छा शब्द मिलता तो बात बनती। अब बोलो भाई, तुम कोई अच्छे कार्य के लिए जाओ और गुरु बने, पागल है क्या? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन मुझे एक विश्वास था, है, गुरु के मुख से जो भी निकलता है वो कभी अशुभ होते ही नहीं। ये मेरा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत मुझे दिया है किसने? पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में। सबसे पहले मैंने इस मार्ग में आने के पहले द्रव्य संग्रह पढ़ा था। उसमें ये मंत्र लिखा था कि यदि तेरा गुरु है और तू गुरु मानता है तो गुरु के मुख से जो भी निकलता है वह सब मंत्र होता है। अब वहां ये तो लिखा नहीं कि अच्छा शब्द मिले कि बुरा शब्द निकले, आशीर्वाद निकले कि थप्पड़ निकले। अब ये तो कुछ लिखा नहीं। वहां क्या लगा? अन्नम च गुरुपदेश 35 16 56 14 वेव है। अन्नम च गुरुपदेश, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, दुनिया भर के मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा मंत्र दे देता हूं जिसमें सारे दुनिया के मंत्र समाहित हो जाते हैं। वो था नमोकार मंत्र। सारे दुनिया का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है दुनिया में जो सारे ग्रहों को शांत करने वाला हो एक साथ। एक बार मैंने 5 परमेष्टियों की ग्रह बताई थी दशा। एक एक परमेष्टि एक एक 2 ग्रह को संभालता है। चाहे तुम्हें शनि की 7.5 लगे, चाहे बुध की महादशा चले, चाहे तुम्हें मंगल हो, इन 5 परमेष्टियों को ज्यादा ध्यान रखना, सब काबू में रहेंगे, सब काबू में रहेंगे। और मैंने अलग अलग परमेष्टि का अलग अलग नेचर बताया था, वहां से समझ लेना। आज तक जितने मंत्र हैं वे किसी एक दिशा की तरफ ले जाते। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा देखो, तुम लोगों को ज्यादा झंझट में नहीं पाड़ता, आप लोग गृहस्थ वैसे ही हो, मंत्रों के उलझन में दो। एक महामंत्र देता हूं, नमोकार मंत्र, 35 अक्षर, 5 पद, 58 मात्राओं वाला है। ये मंत्र जिसके पास है, महानुभाव, मत दुनिया में अपने आप को कमजोर समझना। नमोकार मंत्र तुम्हारे पास है, संसार की सारी शक्ति आपकी मुट्ठी में है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम इतने शक्तिमान, तुम्हारे पास सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। मैंने चतुर्मास में कहा था, नमोकार मंत्र यदि तुम्हें आता है तो सारे देवता मिलके आ जाए तुम्हारे बिगाड़ने के लिए, तुम्हें छू भी नहीं सकते, बस नमोकार मंत्र पढ़ देना। आगम से सिद्ध किया था मैंने, चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था। चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा, देवता छू नहीं पाया, और जैसे नमोकार मंत्र छोड़ा, उठा के फेंक दिया। तुम लोग नमोकार मंत्र को यूं, क्योंकि सस्ते में मिल गया ना थोड़ा। क्या होता है आजकल, सस्ते माल की दुकानें नहीं चलती। यदि बड़े आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सस्ते में ठीक नहीं होते। एक बार डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप गरीब, आपके दरवाजे से कोई लौटे नहीं। उन्होंने आहार दिया, बोले महाराज हमारे लायक कोई क्या नियम है? मैंने कहा एक ही नियम है, कोई मरीज तुम्हारे दरवाजे आए और उसके पैसे ना हो
तो बस उसको लौटाना नहीं, उसका इलाज कर देना बस। पैसे के कारण कोई जब व्यक्ति न मर पाए और तुम्हारे पास बचाने की दवाई है, लेकिन इसलिए नहीं दे पाए तुम क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए नहीं तुमने देखा कि पैसा नहीं था, इसलिए मर गया वो कि वो जांच नहीं करा पाया, इसलिए मर गया कि मेडिकल से दवाई नहीं ले पाया। बोले महाराज जी इस नियम में यदि ले लिया तो फिर तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। फिर तो हमने मेडिकल में जो इतने सब जायदाद बेच के डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर आजकल बहुत महंगा है बनना। डॉक्टर क्यों लूटते हैं मालूम आपको? क्योंकि डॉक्टर इतना महंगा बनता है कि उसकी जिंदगी भर का ब्याज भी निकालने के लिए उसको मुश्किल होता है। अच्छे डॉक्टर 10-10, 15-15, 25-25 करोड़ रुपया लगते हैं। अब इतना पैसा जब लगाएगा तो निकालेगा भी तो बोले महाराज जी इतना तो बहुत बड़ा नियम है। मैंने कि तुम्हें घाटा नहीं लगने दूंगा, पक्का है, गुरु हूं मैं तुम्हारा। बोले मेरे कैसे नहीं, गरीब ही तो ज्यादा आते हैं, वही आते हैं। मैंने कि मैं तुम्हें पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, पक्का है। तो उसने कहा कि बोले महाराज जी पहले आप बताओ हमारी इनकम दूसरा सोर्स बताओ क्या है। भाई पहले नियम ले ले भाई, बाद में बताओ। नहीं मानो, पहले आप बताओ बाद में। मैंने चलो बता। मैंने कि जब बड़ा व्यक्ति आवे तो तुम्हारा इंजेक्शन, तुम्हारी फीस 50 रुपया है, तो तुरंत तुम बड़े आदमी देख के 5000 कर देना। और इंजेक्शन तुम्हारा 50 रुपये का है, उसको तुरंत तुम 5000 कर देना। 50 से 5000 कितनी गुनी हो गई? 100 गुना हो गया। आप 100 गुना करना। वो मेरी तरफ देखेगा, महाराज जी भी ये कला जानते क्या? और महाराज जी सिखा रहे ये उल्टा कि बड़े आदमी को मुंह देख करके दवाई देना। मेरा कोई गरीब आदमी आवे तो 50 रुपए के नहीं हो तो फ्री में कर देना, और अमीर आवे तो 5000 रुपया सीधे 100 गुना कर देना सब चीज में। बोले महाराज जी इतना मैं कर लूं? मैंने कि तेरा गुरु बता रहा है, तुझे क्या दोष है? बताओ भैया, ये कला हमें सिखाना चाहिए या नहीं आप लोगों को? ये मायाचारी वाली कला है कि नहीं? ठगने वाली कला है कि नहीं? देखो अभी हाल में तुमसे हाँ कहलवाता हूं, क्योंकि वो जो बड़ा आदमी है वो 50 रुपया फीस लेने वाले से ठीक हो गई नहीं। वो 50 रुपए के इंजेक्शन से ठीक हो गई नहीं, पक्का है। और जैसे ही तुमने 5000 कहे, उसी गोली से बड़ा आदमी ठीक हो जाए। 5000 की गोली खा रहा हूं, बड़े आदमी को सब। ये कला मुझे किसने बताई मालूम? एक सब्जी वाले ने। वो कहता महाराज जी मेरी दुकान से सब्जी जाती है, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ा नगर सेठ के लिए। मैंने कहा ऐसे तेरे यहाँ क्या होता है? तो स्पेशल उगाता है। स्पेशल तू बड़े आदमियों की खेती अलग करता है क्या? अलग कोई टमाटर हो, अलग कोई? बोले नहीं महाराज यही होते। फिर मैंने कहा तू करता क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, इन्हीं टमाटरों में से थोड़ा पहुंच के ऊपर रख देता हूं और नीचे डोली रख देती। बड़े आदमी बोले साहब वो है 500 रुपया किलो और ये है 50 रुपया किलो। तो वो कहते वो दे दो। वो सेठ कुछ नहीं जानता, मूर्ख है कि इन्हीं का टमाटर है। मां तकेला मैंने 500 कहते वो ले लेता हूं, देखता भी नहीं है। और 50 रुपये वाला पूरी डलिया हिला देता है ठान ठान के। तो ये स्थितियां बनती है। और वो मैंने अब बड़े आदमी को ठीक तो करना ही है, लेकिन वो 50 में ठीक हो गई नहीं और वो 5000 में ठीक होगा, तो अपन को ठीक करना है कि 5000 और 5 देखना है? ठीक करना। तो पता मैंने कौन सी गलती की? बड़े आदमी की बीमारी ठीक कर दी। एक बार अशोक पाटनी के पैर में फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर बांध के आए।
बॉम्बे गए। तो मैंने कहा भाई तुम बड़े आदमी जल्दी ठीक हो जाते होगे, पहले हड्डी जल्दी जुड़ती होगी तुम्हारी। बोले महाराज जी नहीं जुड़ती, हड्डी तो उतने ही दिन में जुड़ेगी। ये पलटता तो यही 500 रुपये बन जाता, लेकिन महाराज जी 500 रुपये में बढ़ते ही मैं ठीक नहीं होता। और बॉम्बे में 50,000 लगा के आए थे, 50,000 का प्लस्तर है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बड़े स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। कितने का प्लस्तर बना? 50,000 का। और दूसरा कहता है यही तो मेरे बना, तेरे कितने बना? 500 रुपया। चल गरीब आदमी कारण। तो ये थिंकिंग कहलाती है। गरीब को वापस भेजो मत, अमीर को छोड़ो मत। बैलेंस बराबर आ जाए। बैलेंस ज्यादा आ जाए तो कहीं मंदिर में दान दे देना, कम आ जाए तो फिर मेरे से कहना। बोले नहीं इसमें तो बहुत आ जाएंगे। तो मन की दोनों तरफ उधर गरीब का कल्याण हो जाएगा और अमीर भी ठीक हो जाएगा। तेरे हाथ का यश भेजेगा। गरीब कहेगा डॉक्टर साहब क्या है, पैसा नहीं था तो भी ठीक कर दिया। और अमीर को भी ठीक हो जाएगा तो अमीर कहेगा अरे भाई एक खुराक में ठीक हो गया था, एक खुराक में ठीक नहीं हुआ, 5,000 में ठीक हुआ। ये स्थिति बन गई। किसी चीज को सस्ता करना आज के जमाने में ठीक नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी बनी हुई है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक लाइब्रेरी में गए, वहां सब किताबें रखी थी, आप पढ़ना पढ़ रहे थे। एक पे लिखा था 10 रुपया, एक में लिखा था निःशुल्क, एक में लिखा था 100 रुपया, एक में लिखा था 5,000, एक में लिखा था 1,00,000 रुपए की कीमत है इस पुस्तक की। आप सही बताएं किस पुस्तक को उठाने का भाव आएगा? सबसे पहले आप किसको उठाओगे? चाहे वाली कोरे पढ़ना निकले। और जो निःशुल्क रखी थी वो नहीं नहीं हाँ रखी होगी, कोई ऐसे कह रही हो तभी तो निःशुल्क रखी है। 99% का मन इनमें से पूछा गया देखो ये सब मूल्य दिख रहे हैं ना, तो आप सबके मुझे भी शामिल कर लेना। किसकी चीज को उठाने का मन करेगा? 1,00,000 और 1,00,000 रुपया किताब की कीमत। हो आप देखना सबसे ज्यादा वो ही उठाएंगे लोग बात। क्यों? आज वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु की कीमत धन से लगाई जाती है। अर्थ का युग, वस्तु का युग, ये दो युग चलते हैं संसार में। वस्तु का युग जब होता है तो वस्तु से कीमत आकी जाती है। पहले वस्तु को देखेगा, वस्तु को समझेगा, फिर वो कहेगा, दुकानदार नहीं कहेगा कितने की है, ग्राहक कहेगा मैं इतने में लूंगा। विज्ञान ने व्यक्ति को वहां लाके खड़ा कर दिया, वस्तु की कोई कीमत नहीं है, धन से वस्तु की कीमत आंको। किसने कितना पैसा लगाया है उससे वस्तु की कीमत आंको। वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वही वस्तु, वही प्याज, वही टमाटर 10 रुपया किलो, और थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाए तो 100 रुपया किलो। कीमत क्या है? धन से। और वस्तु विनिमय में कभी महंगाई भत्ता नहीं होता, सदा वस्तु एक समान रहती है। चाहे अकाल हो चाहे दुकाल हो, कुछ भी नहीं, वस्तु का मूल्य है, वस्तु उतनी ही रहेगी, उसमें कभी कम बेसी नहीं होती। वस्तु के बदले वस्तु, कौन महंगी कौन सस्ती। वस्तु विनिमय था पहले। चौथे काल का अभी तक कोई नोट नहीं मिला, चौथे काल में मुद्रा नहीं मिली, क्योंकि वहां मुद्रा चलती नहीं थी। चलती थी तो सोने और चांदी की चलती थी। जितने का सोना है उतनी की मुद्रा है, और जितने की मुद्रा है उतने का सोना है। चांदी का पंचम जहाज चलता था, कोई किसी से बचाने की जरूरत नहीं है। चांदी का ला लो तो उतने की है, और रुपया चलाओ तो उतने का। लेकिन जब से अर्थ का युग आया, अब तो भिखारी भी तुम रोटी दो तो, भिखारी स्टैंडर्ड रोटी दो तो फेंक देता है।
रोटी नहीं चाहिए साहब, पैसा चाहिए। रोटी की कीमत खत्म, वस्तु की कीमत खत्म, रोटी बिल्कुल, कोई भिखारी रोटी लेना पसंद नहीं करता, सब पैसे मांगते, पैसा दो पैसा दो। आजकल भिखारियों के कटोरे में रोटी मिलती ही नहीं है, पैसा मिलता है। और जब जब वस्तु का मूल्य धन से आंका जाएगा, महानुभाव, धर्म का विनाश होगा, अधर्म का विकास होगा, सृष्टि का विनाश होगा। जब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है मुद्रास्फीति, जिस देश की मुद्रा ज्यादा छपती है वह देश उतना दरिद्र होता जाता है। मुद्रास्फीति बोलते हैं। अपन लोग सोचते सरकार इतने घाटे में हुई, क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो मशीनें छाप लेना। जितने ज्यादा नोट छपेंगे उतना देश दरिद्र होगा। छपेंगे। आज भारत का मूल्यांकन क्यों है अमेरिका डॉलर के सामने? क्योंकि भारत में हर साल मुद्रा छपती है और अमेरिका में मुद्रा छपती नहीं है। उतना वो सोना रखते हैं, बराबर की मुद्रा है। यहां मुद्रा के रखने में छपने पर 25%, अभी 25 था अब 10 कर दिया, 10% सरकार के पास सोना है। यदि सारी दुनिया नोट लेके पहुंच जाए कि हमें नोट नहीं चाहिए, हमें वस्तु चाहिए, सरकार हाथ ऊंचे कर देगी, दिवालिया हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। बल्कि ये और हो रहा है कि जितने असली नोट सरकार ने छापे उससे 2 गुने नोट बाजार में चल रहे हैं। अभी हुआ था ना 500, सरकार के छपे कम थे और बैंक में कहां से पहुंचे? मुद्रास्फीति, हुबहू नकली नोट। आज तक लोग नकली और असली में पहचान नहीं कर पा रही सरकार, दोनों में कोई पहचान नहीं कर पा रही, क्योंकि मुद्रास्फीति है। अमेरिका में मुद्रास्फीति नहीं, कोई मुद्रा नहीं छाप सकता, क्योंकि उसके बदले उतना सोना रखा जाता है कोष में, तब मुद्रा छपती है। अभी चतुर्मास के समय एक पंडित जी हॉलीडे, एक हॉलीडे होटल है ना, हॉलीडे, उसमें एक पंडित जी फंस गए। तो और वहां पर जाकर के उन्होंने अच्छा बढ़िया पानी बिस्लरी का पिया, तो उन्होंने सोचा 10-12 रुपए की बोतल मिलती है। जब बिल बना तो 250 रुपए का पानी। और उनका वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी आगरा तो बहुत महंगा है। मैंने कहाँ रुके थे? बोले हॉलीडे में। मैंने कहा 250 में सस्ते में पड़ा है, यदि संडे को आते तो 2500 होता। बोले महाराज वही पानी तो बाहर मिल रहा है। मैंने कि पानी की कीमत नहीं है आज के युग में। आप वो पानी कहाँ बैठ के पी रहे हो? बोलो पानी किस लिए पिया जाता है? प्यास बुझाने को। मूल उद्देश्य क्या था? प्यास बुझाना। अब मूल उद्देश्य क्या है? कहाँ बैठ के पीना है? अब ये मूल्य नहीं है कि पानी प्यास बुझाने वाला है। अब तुम्हारा जो आनंद है पानी पीने में नहीं है, कहां बैठ के पानी पिया। 250 की बोतल पी रहा हूं और वही 12 रुपए। और कहीं बाजार में जाओ तो मटका रखा है तो डंके से पी रहा है। तीनों की प्यास बुझाने में अंतर क्या है? तीनों प्यासे थे। एक ने 250 रुपए की बोतल लेके बुझाया, एक ने 12 रुपए की, और एक ने मटके पर डंका रखा था प्याऊ का, और उसने बुझाया। बोलो तीनों में प्यास बुझाने में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं है। और उद्देश्य क्या था पानी पीने का? प्यास बुझाना। प्यास यदि 12 रुपए में भिज रही है तो 250 रुपए में बुझाया। इसे ज्ञानी कहूं या मूर्ख कहूं? आप लोग फैसला करो, मैं नहीं करूंगा। उद्देश्य प्यास बुझाना है और ये कह रहा मैं प्यास बुझा दूंगा 12 रुपए में, और वो प्याऊ वाला कह रहा है यहां आ जा मैं फ्री में पिला दूंगा। और एक जगह जाएगा तो 250 रुपए में पिएगा। अब इसे ज्ञानी कहूं कि अज्ञानी? जो तुम ही बोल दो तो अच्छा है। मूर्ख है।
इसलिए आज का विज्ञान पढ़ा लिखा मूर्ख है। मैंने आपको ये कहते हुए पाया गया, जब आप मकान बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा इंजीनियर कहता साहब ऐसा बनेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अरे लगा भैया, लगा, काहे के लिए कमाया है? बोलो ना, यही होगा ना। गाड़ी अच्छी है तुम्हारी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, नया मॉडल निकला, बोले साहब और नया नंबर चाहिए, साहब इस नंबर की और गाड़ी चाहने के लिए आपको 5 लाख ज़्यादा लगेंगे। अरे 6 लाख पकड़। कैसे दे दी 6 लाख? गाड़ी तो दोनों एक सी है। नया मॉडल आया, गाड़ी मजबूत थी, लेकिन नया मॉडल आया, 6 लाख फेंक दिए। कोई पूछे भाई क्यों? काहे के लिए कमाया है? इसी के लिए तो कमाया था। ये जवाब आपके हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलते नहीं हो? बोलते हो ना, काहे के लिए कमाया? इसी के लिए तो कमाया। बेटे की शादी ब्याह होगा, बड़े बाजू बुलाओगे, यहाँ से वहाँ से, बहुत खर्चा, होटल करोगे, ये करोगे। अरे भाई शादी होना है, सही शादी पूछा जाए तो 500 रुपये में होती है, और नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। मैं सब जानता हूँ, चिंता मत करना। मैं विधान भी करवा दूंगा, शादी भी करवा दूंगा, 500 रुपये में और 250 बचवा और दूंगा। और शादी में कोई कमी आ जाए तो गारंटी मेरी है। कोई दो, लेकिन कौन 500 में कराएगा भैया? बताओ, अपने बेटा बिटिया की शादी। और महाराज जी इतने गरीब थोड़ी है हम, इतने थोड़ी। 500 रुपया तो बहुत कम होते, इज्जत का सवाल है। हाँ, इज्जत का सवाल है। मगर काहे के लिए पैसा कमाया है? इसी के लिए तो कमाया है। 3 घंटे के पंडाल को 10 लाख का पंडाल बना दिया, करोड़ों की होटलें कर दी। और वो महिला संगीत में बड़े आदमियों की कह रहा हूँ, छोटे तो करते होंगे, छोटे में करते होंगे, कितने महिला संगीत में बम्बई के वो हीरो ने आती ना, हीरो 5 करोड़ ले जाते। 3 घंटे यूं यूं करते हैं, बस कुछ नहीं करते। और कैसे गिनाते हैं बोलो? थोड़ा शेयर करो। महिला संगीत होने के बाद के पहले, कार्यक्रम के पहले रखवाते हैं वो। 3 करोड़ 5 करोड़ के लेके आए, पहले रखवाते हैं, तब स्टेज पे जाते हैं। ठीक है ना? पहले रखवा दे तब स्टेज पे जाते। 3 घंटे के 5 करोड़ दे दिए, 3 करोड़ दे दिए। और यदि बड़ा बड़ा हीरो आया तो उसमें भी कीमत है। आज का बड़ा हीरो कौन है? सलमान खान। कौन है? कौन मुझे पता नहीं। हमारे जमाने के तो मालूम है, उस समय के तो मालूम है, आज के पैसा बढ़ता जाएगा। 3 घंटे के पैसे आपने पहले पैसे दिए, ये पकड़ो पहले और नचाया, 3 घंटे में खत्म। और यहां कहते हो अभी जल्दी क्या पड़ी है? 10 साल का भी दे तो भी कहता महाराज गरीब छू। धर्म कार्य में कहता है जल्दी क्या, हम तो किस्तों में देंगे। यहां 1 करोड़ भी 10 साल में, और वहां 3 करोड़ भी कार्यक्रम पहले। कैसे दे देते हो आप लोग 3 करोड़? अभी तुमने कहा ना महाराज जी आपको तो पैसे की कोई कीमत ही नहीं है, आप तो ऐसे लगता है कि हम लोग सारी जायदाद आपके सामने दान दे दें तभी आपकी छाती को। आप बोलो, हम जब दान की बोलते हैं ना, और यदि किसी ने 2-3 बार और बोल दिया तो वो तो मैं बोलता नहीं। अब क्या चाहे तो महाराज बताओ, क्या क्या चाहे तो? प्राण लेना है क्या? बताओ, सारी जायदाद तुम्हें लिख दूं। कहो तो ये फैंसी ड्रेस करके दिखा दो। यदि किसी ने पहले दान दे दिया हो चतुर्मास के शुरू में, फिर बीच में भी दे दिया हो, और अब और कहो उसे नहीं तुझे और देना है, तो मुझे अब महाराज ऐसा करो ये बाल बच्चे भी आप ही ले। आ सकता है, मुंह से नहीं बोलोगे तो अंदर तो। अब बताओ, देखो भैया
महाराज तो मेरे ही पीछे पड़े हैं कुल मिला करके। कई लोग ऐसे कहते हैं महाराज मैं दान इसलिए नहीं देता हूं कि एक बार देने के बाद फिर हर व्यक्ति मेरे ही पीछे पड़ता है। ओह महानुभाव, समझो मोटिवेशन। यदि तुम्हारे दान देने के बाद लोग तुम्हारे ही पीछे पड़ रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानना कि दुनिया मुझे क्या समझने लगी है। आज से दुनिया मुझे क्या मानने लगी, धर्मात्मा, दानी, अवभाग्य मानना। अवभाग्य मानना, छुपना नहीं, अवभाग्य मानना। कम से कम मैंने जो अभी कहा था कि कमेटी उठकर के ये भाव कर ले वे, उस दरवाजे से तो आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया। आप लोग जाते ना पानी करने के लिए, दो बात। एक, अरे भाई वहां क्यों जा रहे हो, बेइज्जती और होगी, कुछ मिलने वाला। यदि कमेटी की मीटिंग में लोगों की दृष्टि में आपकी ये छवि है, महानुभाव निश्चित समझना तुम्हारे बुरे दिन चालू हो गए। और एक दिन तुम ऐसे आओगे कि एक एक दाने को, कौड़ी को तरसोगे, कर्जे में सारी संपत्ति बिकेगी। कौन सा अभिशाप है, सामान्य भैया वहां जाके मत जाओ। और वो बोल भी देगा। दूसरा अभिशाप अभी मैंने 20-25 मिनट पहले बताया था। दो बातें अपनी जिंदगी में कभी मत लेना, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। पहली बात, अपनी बेइज्जती कभी ये नहीं करना कि वहां जाके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बेइज्जती और होगी, शत्रा और सुनाएगा वो। ये अपनी छवि मत करना। दूसरी बात, ये मत करना वो बोल भी देगा तो वो पैसा आने वाला। इतनी रेपुटेशन गंदी मत करना, मत करना, मत करना। मान जाओ, मान जाना मेरी बात। कर्जा लेके देना, बिक करके देना, दास बन के देना, लेकिन ये छवि मत आने देना कि ये व्यक्ति बोल तो देगा लेकिन पैसा आने वाला नहीं है। ये छवि खराब मत करना। चाहे मरना पड़े तो मर जाना, बिकना पड़े तो बिक जाना। ये छवि खराब करना इतना खतरनाक अभिशाप है, इतना खतरनाक अभिशाप है कि अभिशाप को आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्योंकि समाज में सबकी धारणा क्या बन गई कि इससे पैसा आने वाला नहीं है। ये छवि कभी मत बनाना। भीख मांगना हो तो मांग लेना, ये छवि मत बनाना। क्योंकि इस छवि से मैंने शास्त्र पढ़े हैं, धनंजय चरित्र के अंदर सोने की मोहर रख दी, अंगारा बन गई, सोना माटी हो जाएगा, सोना माटी हो जाएगा। 56 करोड़ की दीनारें बिला जाएंगी तेरे 9 महीने के अंदर। तब तू जन्म लेगा तो तेरे पास कुछ नहीं होगा। ये छवि मत बनाना। क्या छवि बनाना? पक्का है वहां जाओगे खाली हाथ नहीं आओगे, और सम्मान और मिलेगा। और तुम जय जनन नहीं करोगे, वो जय जनन करेगा। भैया आप जितनी उम्मीद लेके आए थे, मैं क्या करूं, उस उम्मीद के अनुसार मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरी इतनी ही शक्ति है, इतनी ही शक्ति है। मुझे खेद है कि आप जिस उम्मीद से आए थे उस उम्मीद का समर्थ मेरे में नहीं है। उल्टा बोलेगा, जाओ ऐसे लोगों से यदि एक कौड़ी भी मिले तो करोड़ रुपया समझना, अनगिनत समझना। जो अवभाग्य मान रहा है तुम्हारे पास आने से, उसके दरवाजे जाने से वो अवभाग्य मान रहा है। ओहो मेरे कितने भाग्य हैं, आप पंचों ने मुझे इसके योग्य समझा। ओहो मैंने कितने पुण्य किए, महाराज ने मुझे इस योग्य समझा। बोली बोलते समय मैं ज्यादातर देखता नहीं हूं। आप देखना हमारे नीचे जब बोली बोलती हम ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा तुम ऐसे बैठोगे।
मैंने देख लिया है। यदि मैं बोली के समय ऐसे बैठूं ना, मैं बैठ जाऊंगा। अब जब मैं ऐसे बैठूंगा तो तुम्हारे जो योग, मैं किसको ढूंढ रहा हूं ऐसे करने का अर्थ क्या भैया, बोलो ना। तो तुम क्या समझोगे? इसका अर्थ है महाराज किसी को, तो फिर जो देने लायक है वो क्या करेगा? उस साइड में से हमें देखेगा कहीं महाराज मुझे नहीं देख ले मैं। और मैंने कहा ओहो, साधु गर्दन ऊंची करके देखना चाह रहा है और ये छुपना चाह रहा है। इस दुर्भाग्य का दुर्भाग्य न बढ़ जाए, इसलिए तुझे न छुपना पड़े, इसलिए मैं ही नहीं देखता हूं, बैठ जाता, तुम्हारे कारण से बैठता हूं। मैं उस दिन देखना शुरू कर दूंगा जिस दिन तुम ऐसी गर्दन, काश महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए तो जो कहो वो मैं दे दूंगा। हाँ, ऐसे ही नहीं है मैं बैठा रहता हूं। हमें पता चल जाए कि सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस इंतजार में ऊंची गर्दन कर रहे हैं, महाराज मेरी तरफ तो देखो थोड़ा। और यदि मेरी तरफ दृष्टि पड़ गई तो समझ लूंगा कि चाहे घर बिक जाए, जायदाद बिक जाए, मैं ये बोली लूंगा, क्योंकि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ी है। ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं यूं बैठने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। मेरे देखने से तुम्हें छुपना पड़े, नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा। साधु के, डाकू के देखने से छुपना पड़े तो सौभाग्य है, और साधु की दृष्टि से छुपना पड़े दुर्भाग्य है। डाकू देख रहा है तो छुपना, और कौन देख रहा है तुम्हें, बोलो ना। साधु देख रहा है और तुम्हें छुपना पड़े, नहीं मैं ये पाप नहीं करता, मैं ये पाप करूंगा भी नहीं। क्योंकि जिस समय तुम साधु की दृष्टि से छुप रहे हो उस समय ऐसा निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा, ऐसा निधत्त निकाचित बंध होगा कि तुम सामने खड़े रहोगे, कोई तुम्हें देखेगा तक नहीं, तुम चिल्लाते रहोगे, कोई पूछेगा भी नहीं। सामने से हजारों लोग निकल जाएंगे और तुम पड़े हो, कोई सहारा करने के देखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक बार साधु तुम्हें देख रहा था, तुम छुप रहे थे। इसलिए ये ऐसा जीवन तुम्हारा ना हो जाए, इसलिए अच्छा है तुम तो चेतने वाले हो नहीं, तुम तो गर्दन ऊंची करने वाले हो नहीं। किस दिन? अभी नहीं कह रहा हूं, बोली के दिन। तो मैंने सोचा मैं ही गर्दन नीचे किए लेता, मैं ही गर्दन नीचे किए लेता हूं, क्योंकि सामने वाले का विनाश ना हो जाए। कई लोग कहते महाराज जी आप बोलो तो सही, ये कुछ भी कर देगा। मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे बोलने के बाद मान लो उसने यूं कर दिया, महाराज जी तो ऐसे ही हो जाएगा। समझना महानुभाव, यदि मैंने बोल दिया साधु ने, हाँ हाँ ठीक तू बोल, और उसने ऐसे महाराज जी, हाथ देखना थोड़ा, जैसे वो स्कूल में मास्टर मारता है ना, महाराज जी अब मैंने कहा ठीक है बेटा ठीक है। अब उसका क्या होगा? अब यदि उसने मना कर दिया तो वो ऐसे ही हो जाएगा, फिर वो जिंदगी उसकी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, और कभी बोलता हूं या देखता हूं उसी की तरफ बोलता हूं, देखता हूं जो कहता है ओहो मेरे कितने भाग्य कि गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा, आनंद ही आनंद है। और फिर मैं कहता हूं नहीं कुछ, अरे महाराज आप चिंता तो मत, आपका चेला है, आपका चेला है, आपने मुझे इसके योग्य समझा, ये मेरा भाग्य है। मैंने कितना पुण्य किया कि आप मुझे इस योग्य समझ रहे हैं।
महानुभाव ऐसी आनंद की अनुभूति आ जाए, जाओ तुम आज के नागरिक हो, कल के सेठ हो, आज के सेठ हो, कल के चक्रवर्ती हो। जब जब आप संसार के कार्यों में तुम्हें ये भाव आवे, काहे के लिए बनाया, इसी के लिए तो किया है। चलो घूमने चलते हैं, 10-20 लाख रुपया मिटा के आते, अरे भाई 50 लाख मिटा, अरे काहे के लिए कमाया है। अरे शादी में वो महिला संगीत में हीरो 5 करोड़ मांग रहा है, अरे दे, काहे के लिए कमाया है, साहब पहले देना पड़ेगा, हाँ निकाल दे, काहे के लिए कमाया है। ऐसी आवाजें आप लोगों ने भी सुनी है कि नहीं? उनमें कहीं आप ही लोग तो नहीं है? काहे के लिए कमाया है? चाय पिएंगे तो 7 स्टार में पिएंगे, साहब वही चाय इससे अच्छी यहां मिल, अरे क्या कमाया काहे के लिए, बता भाई। हाँ ठेला पे 5 रुपए की मिल रही है और 7 स्टार में 250 रुपए की मिलेगी, तो बोलो तुम क्या कहोगे? पैसा है जिनके पास, पूछ रहा हूं, बोलो ना। अरे पागल के, काहे के लिए कमाया है? पीऊंगा तो 7 स्टार में पीऊंगा, मूर्ख तुझे चाय का स्वाद आता ही नहीं है, तुझे 250 रुपए का स्वाद आता है। ये तो मैंने कहते खूब पाया गया। अब छिपी टोला वालों से पूछता हूं, वो क्या बोलूं, ऐसा लोकोदय तीर्थ बन रहा है, ताजमहल से भी बहुत आगे। और अरबों खरबों रुपया लगेगा। पहले में ताली बने, अब नहीं बजी, अब तो नानी मर गई। ऐसा बढ़िया बनेगा, ऐसा बढ़िया। ताजमहल को हम गलत नहीं कर रहे, अभी तक आगरा एक नाम से जाना जाता ताजमहल से, अब दूसरे नाम से जाना जाएगा लोकोदय से। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होगा। मैं दूसरी रेखा को मिटाता नहीं हूं, मैं उसके सामने रेखा, लेकिन बोलो ताजमहल की प्रसिद्धि एक दिन पूरे आगरा में होगी और कहेंगे कि 1-2 चीजें वहां पर अजूबा, 7 स्टार हैं, अपन 8th स्टार करेंगे। विश्व में कितने स्टार हैं? 7 अजूबे, आगरा में अब 8वां अजूबा होगा। लेकिन सुनो, उसके लिए अरब बोलूं खरब बोल दूं? महाराज आपकी जो मन पड़े बोल जाओ, आप तो बोले जाओ। अरबों रुपया लगेगा, खरबों रुपया लगेगा। इतना सन्नाटा, इतना सन्नाटा, तो मैं बोलूं चुप हो जाओ तो ये देवियां चुप नहीं होती। इतना सन्नाटा, आगरा वालों, एक शब्द सुनने को 8 महीने से कान तरस रहे हैं। 8 नहीं, 4 महीने तो हो ही गए, 5 महीने। आगरा वालों एक शब्द कह दो, बोले महाराज जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपने क्या कहा? 8वां अजूबा? भगवान आप कुछ मत सोचो, काय के लिए कमाया है? इसलिए तो कमाया था कि एक दिन सुधा सागर आएगा, 8वां अजूबा बनाएगा। इसलिए तो अभी तक मैं कमा कमा के मर रहा था। मैं यही सोच रहा था, इतना कमा के क्या करना, इतना कमा के क्या करना, छोटी सी जिंदगी है, छोटे से में काम चल जाता है, फिर भी मैं कमाए जा रहा हूं, एक से बड़े एक फैक्ट्री खोलते जा रहा हूं। तो मेरे मन में यही विकल्प आता था, मैं इतना क्यों कमा रहा हूं। पत्नी भी यही कहती थी कि तुम दिन रात कमाते रहते हो, शांति से घर में बैठते नहीं, क्या करोगे इतना कमा के। माँ ने भी कहा था बेटा तू 24 घंटे कमाता रहता है, क्या करेगा इतना कमा के। तो मैं आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। आज जवाब दे दो पत्नी को, माँ को,
अपनी आत्मा को मालूम मैं इसलिए कमा रहा था कि एक दिन यहां लोकोदय बनेगा, इसी के लिए तो कमाया था। बस ये शब्द चाहिए मुझे, ये शब्द चाहिए मुझे। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा से ये शब्द निकल जाएगा, खरबों क्या सारे स्वर्ग की संपदा भी क्षेत्र पर लगती जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अंदर से ये आवाज आ जाए, बस बाहर से नहीं, मेरे दबाव में मत कहना, ऊपर से नहीं कहना। एकदम महाराज प्रवचन दे रहे थे एकदम, और तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए, ओ भगवान काहे के लिए कमाया है? इसी दिन तो कमाया था जिस दिन गुरु के मुख से निकलेगा, और उसी दिन मैं कहूंगा मैंने सब कुछ इसलिए कमाया था, मैं इसलिए जिंदा हूं। अभी तक तो मर जाता। क्यों तुम लोग कोरोना में क्यों नहीं मरे रे? कोरोना में बहुत सारे लोग मरे हैं आगरा में, कि नहीं? बताओ ना, मैं है नहीं मरे ना? तुम लोग क्यों नहीं मरे बता दो। महाराज आप क्या चाहते थे? मैं तो पूछूंगा तुम लोग क्यों नहीं मरे? मर सकते थे कि नहीं, ये बताओ। बोलते नहीं हो? नहीं, तुम्हें वीआईपी व्यवस्था थी कोई? मर सकते थे, मरे क्यों नहीं रे? अंदर की बात कहो गर्व से। महाराज कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो आपका चतुर्मास लिखा था। कैसे मर जाता? मेरी लकीर में लिखा था। मर कैसे जाता? यमराज ने भी वही खाता देगा, अरे इसको मत ले जाओ, इसकी किस्मत में तो। कैसे मर जाता महाराज? में मेरी किस्मत में तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र लिखा था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता? क्या ये आवाज अंदर से आ सकती है? कैसे मर जाता मैं? मेरे हाथों तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होना था, मेरे हाथों से तो जिनेन्द्र देव का मंदिर बनना था, मैं कैसे मर जाता? बस इतनी सी आवाज अंदर से आ जाए, जाओ कोरोना का यमराज भी तुम्हें एक दिन पहले नहीं ले जाएगा तो उसका भी हाथ कांप जाएगा, पूरी ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन तेरा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तूने कहा मैं जिंदा इसलिए हूं। काहे के लिए कमाया है? काहे के लिए जिंदा हूं? क्यों जी रहा हूं? मेरे से छोटे छोटे लोग मर गए, मैं जिंदा हूं इसलिए जिंदा हूं कि मेरे सामने ये होना था। बस एक शब्द कह दो, कितने सालों से कमा रहे हो? सीपी टोला कब से है? 200-250 साल का तो इतिहास है। 200-250 साल तक तुम लोगों ने किया क्या है बताओ पहले? कमाया ही कमाया है कि कुछ लगाया भी है? बोलते नहीं हो? कमाया ही कमाया है। क्यों कमाया? आज बोल दो ना, आज बोलो, अंदर से भाव आए, आज पता चला इसलिए। और एक शब्द कभी ये दो कहे कि नहीं बहुत ज्यादा दान हो गया, पत्नी कहे थोड़ा आप कम बोलना, माँ कहे कम बोलना, और महाराज भी कह दे अब थोड़ा तुम, तो तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ जाए? अरे महाराज, पत्नी से कहो क्या काय के लिए कमाया है? काय के लिए कमाया है? इसी के लिए तो कमाया था। बस ये आवाज तुम्हारे अंदर से मिल जाए, जाओ चक्रवर्ती भव, कोई नहीं रोक सकता। जैसे तुमने पाप के लिए कहा आने दो हीरो, आने दो पाप, काय के लिए कमाया है, बस उसी को रिटर्न यहां कर दो। वहां संसार के कार्यों में तो 50 बार तुम ऐसा बोलते हो, इस कार्य में एक बार कभी मन में आ जाए इसके लिए मैं जिंदा हूं, इसके लिए मैंने कमाया है, अभाग्य है मेरे। ऐसा यदि तुम्हारा परिणाम बन जाए, मेरा मन कर रहा है कि छिपे ठोले का मंदिर सोने का बनवाओ। 50 किलो सोना लगेगा
और मैंने तुम्हें देखा है छिपी टोला वालों को मक्खी में से घी निकालते हुए। घी की दुकान है छिपी टोला जनियों की, होगी एक आध होगी। मक्खी को यूं निकाल रहा है। ए सेठ, कोई एक तो कहे महाराज क्या कहा आपने? 50 किलो बस, 2-2 पीपा घी लगेगा, 1-1 पीपा घी लगेगा। तो सेठ ने क्या कहा था? बोला ना 1 नहीं 2 लगा। ऐसे ही बोला महाराज क्या बात कर रहे 50 किलो? अरे 50 किलो नहीं महाराज 100 किलो सही, आप तो बोलो 1 पीपा लगेगा। सेठ बोला 2 लगाओ। हमने कहा 50 किलो सोना लगेगा, तो तुम क्या बोलो? कौन बोला? ध्यान में रखना बेटा, जो बोले तो सागर खोले। 100 लगने दो महाराज, बढ़िया मंदिर बनने दो, शानदार मंदिर बने। बस इतना सा भाव करना है। कभी धर्म को भार मत समझना। मंदिर बनाने मिले अभाग्य हैं, और तीर्थ क्षेत्र बनाने मिले तो महाभाग्य हैं। बोलो क्या मिलना? मंदिर बनाने मिले तो और तीर्थ पे बनाने मिले तो महाभाग्य हैं। बोलो ये अभी मैंने हंसी हंसी की है, हंसी हंसी साची हो जाए? हंसी हंसी साची हो जाए? देखो फिर हो ही जाएगी, देखो फिर हो ही जाएगी। फिर बाद में यूं नहीं करना, हो जाए। धीरे बोल रहे हो जाए, हो जाए, हो जाए। बस आज दिन की देरी है। आज तक का टाइम तुम्हें दिया था कि जिसको जोक सराय करना हो, जो करना हो आज कह दो। पर कल के बाद यदि किसी ने मुंह खोल दिया तो कोर्ट ऑफ कंडेम, कंडेम बोलते ना। हाँ, आज तक वकीलों को जिनको छिपी टोला में जिनको जो बोलना हो मंदिर के संबंध में, क्योंकि अब मेरी कस्टडी में आ चुका है मंदिर। वीर सागर महाराज ने अभी हमारे पास पावारा बटोनी कर क्या बोलते हैं, पावारा बटोनी बोलते ना, उन्होंने एक पावारा बटोनी दे दी कि मैं सारा पावर तुम्हें देता हूं। और बेटा अब मैं तो बहुत, आज तक हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आज जिसको जो परामर्श देना है, जो भावना हो, जो इच्छाएं हो, वकील बन के कह सकते हो। वकील की बात मानी जाए, ये कोई नियम, लेकिन वकील को बोलने का अधिकार है। तो आज आप बोल सकते हो। आज के बाद कोई भी यदि बोला तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगेगा। फिर मेरे से मत बोलना, और मेरी अदालत मेरे से पंगा मोल लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज मैं बहुत सीधा हूं, तुमसे सलाह मांग रहा हूं, और कल मैं कठोर हो जाऊंगा। मेरू हिलेगा तो हिल जाएगा, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूं बेटा। इसलिए आज परामर्श कर लो। आज अच्छी तरह बहुत बढ़िया आपकी सलाह सुनेंगे। किसी को भी मंदिर के संबंध में कोई भी बात बोलना है बोलिए। और यदि जिनको ये मालूम है मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे एक ही बात है, महाराज जी जो बनाएंगे वो हमसे अच्छा ही बनाएंगे। बड़े आदमी जब ये कहें मांग ले, क्या मांगना है, मांगना मत, तेरी मांग क्या होगी, एक चॉकलेट। और बड़े आदमियों के देंगे तो मुट्ठी भर के एक रत्न की मुट्ठी दे देंगे, जिंदगी भर सुलट जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, किमिक्षक वरदान है शाम तक, फिर उसके बाद देखता हूं क्या होता है। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी राव का, श्रीमती शांति देवी जी राव का, श्री राजेश राव का, श्रीमती अनीता राव का, श्री केवल चंद जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री अरुण राव का, श्रीमती प्रतिभा राव का, मोहित, चारू, प्रियांशु जैन, विजय जैन, श्री राहुल जी, सोनम राव का, राजवर्धन, श्री साहिल जी, श्रीमती रूबी, श्री साहिब रारा, राजवीर, गुवाहाटी, आसाम।